हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए चैट जीपीटी के बारे में। आई थिंक शायद मैंने इस बारे में पहले भी बात करी थी, बट एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता था वो ये है कि अगर आप अपने कैरियर के लर्निंग फेज़ में हो तो चैट जीपीटी ऑब्वियसली, जैसे चैट जीपीटी हो गया या फिर और भी जो आजकल जो चल रहे हैं अलग अलग एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म ऐप्स, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक और क्लॉडिया, बहुत सारे हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। बट अगर आप अपने कैरियर के अर्ली फेज़ में हो या फिर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना, मतलब जैसे कॉलेज, या मे बी आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो स्पेशली ये बात उन लोगों के लिए है जो आईटी में है। बट आई थिंक हर हर फील्ड में एप्लीकेबल है, क्योंकि अ, जो एंड रिज़ल्ट है वो तो आई थिंक हर एक का सेम ही होता है। जो मतलब आइडिया है चैट जीपीटी का, तो होता क्या है कि जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं जीरा में काम करता हूँ, ठीक है, आई रन अ कंपनी कॉल्ड स्पार्क्सिस। और हम ऑब्वियसली कंसल्टेंट्स हैं, हम जीरा में ऑटोमेशन करते हैं। हम जब जीरा में ऑटोमेशन करते हैं तो अ, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेशन करनी होती है। जैसे जीरा में लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हमको ये जीरा को इंटीग्रेट करना है एक दूसरे टूल के साथ, या फिर हमने जीरा के अंदर ये एक मैनुअल टास्क है, इसको हमने ऑटोमेट करना है, तो हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर जो चैलेंज है हम उसके सॉल्यूशनिंग करते हैं। बेसिकली वी बिल्ड, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग अ सॉल्यूशन, हम उसकी एक जो डिज़ाइनिंग है वो करते हैं कि हाँ, हमने अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर हमने इन दो टूल्स को कनेक्ट करना है जीरा के साथ, या फिर हमने ये एक प्रोसेस बनाना है जहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग पॉइंट पे जाके ऑटोमेशन करेंगी या कुछ ट्रिगर होगा, तो हम बेसिकली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी डिज़ाइन अ सॉल्यूशन एंड देन वी वर्क ऑन द फुल सोल्यूशन। और जब हम सोल्यूशन पे काम करते हैं तो हम ऑब्वियसली कोडिंग करते हैं या फिर कोई भी हम टेक्निकल काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बारी में, जैसे अगर मैंने कोई कोड लिखना है, ठीक है, अब कोड, मैं अगर आपको थोड़ा सा जीरा का पर्सपेक्टिव दूं, अगर हमने कोई कोड लिखना है जहाँ पे हमको ये करना है कि जब भी कोई जीरा का इशू स्टेटस में आता है तो ऑटोमेटिकली 10 लोगों को ईमेल चली जाए। और जब उन लोगों को ईमेल जाएंगी तो एट द सेम टाइम हमें उस पर्टिकुलर इशू का स्टेटस भी चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक फ़ील्ड भी अपडेट करनी है। तो इन चीज़ों के अंदर हमने बहुत सारी चीज़, इस ऑटोमेशन के अंदर हमने क्या किया, हमने एक तो ईमेल भेजनी है, हमने इशू को अपडेट भी करना है, हमने इशू का स्टेटस भी चेंज करना है। और हम ये जब पूरी चीज़ स्क्रिप्ट से करते हैं तो हमको जो इसका बिजनेस लॉजिक होता है वो हम लिखते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमको जीरा की जावा ईपीएस के बारे में पता होना चाहिए। हमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ग्रूवी या जावा, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। और ये काम अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे ना तो वो भी करके दे देगा आपको। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप कोई ऑटोमेशन बना देते हो और चैट जीपीटी से अगर आपको कोड मिल जाए, वैसे तो जो चैट जीपीटी का कोड होता है वो कभी भी एक बारी में एज इट इज़ नहीं चलता। और इन ऑलमोस्ट, आई शुड से, 50% ऑफ द केसेस वो कोड वैसे भी गलती होता है। मतलब इट मे नॉट लुक रॉन्ग बट इट इज़ रॉन्ग, मतलब वो वैलिड इनवैलिड होता है वो कोड। तो एंड ऑफ द डे हमको फिर भी अपनी, मतलब जो ट्रबल शूटिंग है वो करनी पड़ती है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप चैट जीपीटी पे ही रिलाई कर रहे हो तो आप बेसिकली ऑब्वियसली जैसे तैसे करके कोड तो लिख दोगे, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना उस कोड को मेंटेन करने में या उस सोल्यूशन को स्केल करने में, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। चैट जीपीटी आपको एक इनिशियल कोड तो बना के दे देगा, बट नॉर्मली क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कल को चेंज होती हैं, कल को उसमें बग्स आते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि चैट जीपीटी को आपको बैकग्राउंड नहीं पता ना आपके जीरा का, या फिर जो भी आप ऑटोमेशन कर रहे हो उनको उसको सब कुछ नहीं पता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी अभी उस स्टेज में नहीं है जहाँ पे वो ट्रबल शूटिंग में आपकी हेल्प नहीं करेगा। ट्रबल शूटिंग भी आप कर लोगे, बट आप अटक जाओगे। और ये मैंने देखा है बहुत बार, क्योंकि मैं काम करता हूँ लोगों के साथ। मैं जब भी अपनी कंपनी में लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उनको एक टेक्निकल टास्क देता हूँ करने के लिए, और मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने ये जो कोड लिखा है ये खुद लिखा है या चैट जीपीटी के थ्रू लिखा है। अगर खुद भी लिखा है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, तो उसको वो मेंटेन कर सकते हैं, उनकी अप्रोच करती है। अगर उन्होंने चैट जीपीटी को यूज़ किया है तो उसमें कैसे उसको स्केल अप करेंगे। तो चैट जीपीटी से क्या होता है, आपका वन टाइम तो काम आसान हो जाएगा इनिशियल में, बट बाद में आपको दिक्कत आएगी। और आने वाले टाइम में वही लोग जो ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे या जो बग्स को रिजॉल्व कर पाएंगे या फिर सोल्यूशन को स्केल अप कर पाएंगे या मेंटेन कर पाएंगे,
वो लोग बहुत कम कम रह जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास आने वाले 10 सालों में क्या होगा, लोगों के पास जो डेवलपर्स हैं, अपकमिंग डेवलपर्स, उनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने बैठ के एक एक लाइन का कोड समझा होगा और फ्रॉम स्क्रैच बनाया होगा। और जब आप बिल्कुल स्क्रैच से काम करते हो तो आपकी वो जो फाउंडेशन डेवलप होती है वो कभी कहीं नहीं जाती, ठीक है। अब फॉर्चुनेटली जो हमारा एरा था, हमने कोडिंग करना शुरू किया था 90s में, ठीक है। और अब ऑब्वियसली इतने साल हो गए हैं, तो हमारा वो बैकग्राउंड ट्रबल शूटिंग का और कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, डीबगिंग का, वो हमको वो थोड़ा बहुत है। मतलब ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि हर कोई हर काम में अच्छा होता है, बट एटलीस्ट हमने वो टाइम देखा है जब ना तो ऑटो कंप्लीट होता था, जब हम बस एक सिंपल एडिटर में कोड लिखते थे विदाउट एनी इंटेलिजेंट फीचर्स, ठीक है। तो आजकल तो वो सब भी बहुत ईजी हो गया। अगर आपको कोड लिखना है तो एआई तो ऑब्वियसली और ज़्यादा आपको लेज़ी बनाएगा, ठीक है। तो ये बात तो मैं आपको आईटी की बता रहा हूँ। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल को आपके पास कोई रिपोर्ट आई या एक्सेल शीट आ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, या पीडीएफ आ गई, आपने उसको पढ़ के उसको एनालाइज करना है, तो चैट जीपीटी वो सब कर देता है, ठीक है। चैट जीपीटी हो गया, कोपायलट हो गया। बट उसमें फिर आपने जो टाइम स्पेंड करना था उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में, उसकी बिल्कुल डिटेल्स में जाने में, वो तो आपने दिया नहीं। आपको तो बस एक बुलेट पॉइंट की समरी मिल गई। तो वो जो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, चैट जीपीटी वाला, कोडिंग वाला, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आप जब तक आप स्ट्रगल करके आप कोड नहीं लिखोगे या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो नहीं करोगे, तब तक वो लर्निंग होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब आप बार बार फेल होते हो किसी चीज़ को करने में। और मैं अगर अपनी बात भी करूँ ना, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मैंने रिसेंटली ही थोड़ा बहुत उसको यूज़ करना शुरू किया है, बट मैं वो यूज़ करता हूँ उन्हीं चीज़ों के लिए जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता है कि अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और मुझे वो कोड अपनी लोकल रेपोजिटरी में नहीं मिल रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सोल्यूशन बनाना है जहाँ पे मुझे जीरा में इशू क्रिएट करना है, या फिर मुझे कॉन्फ्रेंस में एक पेज बनाना है फ्रॉम जीरा, या फिर मुझे ट्रांजिशन करना है, या फिर मुझे कस्टम फील्ड की वैल्यू फेच करनी है, तो नॉर्मली जब हम अपनी सोल्यूशनिंग करते हैं तो उसके अंदर ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उनको ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सम बिजनेस लॉजिक वी कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर। और हमारे पास वो स्निपेट्स और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। और अब अगर ये काम मैं अपनी रेपोजिटरी में देखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मुझे कोड मिल ही जाएगा। मैं उसको मैंने अपने हेल्पर फंक्शंस बना के रखे होते हैं। मैंने हेल्पर फंक्शंस को उन रेडीमेड फंक्शंस को कॉपी पेस्ट करता हूँ और वो चल जाते हैं, बिकॉज मुझे पता है वो कैसे चलते हैं, क्योंकि मैंने लिखे हैं वो, और मैंने ही अपनी एक रेपोजिटरी बना रखी है। या फिर अगर मैं किसी और का कोड भी देखूंगा तो मुझे पता है कि उन्होंने वो कोड अगर कैमल केस यूज़ करके लिखा हुआ है ग्रूवी के अंदर, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू पिक इट अप, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें अगर हम चैट जीपीटी से करते हैं तो मेरे लिए वो हेल्प ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो चलो लिख ही लूँगा और मैं लिखता ही आ रहा हूँ। अब इतने साल हो गए कोडिंग करते हुए, तो अब और मतलब एटलीस्ट जो काम आप ऑलरेडी हज़ारों बार कर चुके हो उसको अगर आप चैट जीपीटी से क्विकली करवा लेते हो तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, राइट। बट फॉर यू, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, देन इट कैन बी अ बैड थिंग। चलो बस यही बात करनी थी मुझे आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।